की शुरुआत में सबसे पहले बात जमशेदपुर की, जहां विक्की भालोटिया के घर को पुलिस ने सील कर दिया है। विक्की भालोटिया के घर में पुलिस की छापेमारी हुई है। जीएसटी चोरी मामले में यह छापेमारी की गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। छापेमारी अभियान में शामिल अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जुगसलाई थाना क्षेत्र के फिरंगी चौक के पास कारोबारी विक्की का घर है। और सीधे रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी अन्य अमृता का, इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ रही हैं। अन्य देखिए, विक्की भालोटिया के घर छापेमारी हुई है। एक बड़ा अगर कहें कि एक्शन लिया गया है विक्की भालोटिया के खिलाफ, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी, अब छापेमारी हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बिल्कुल, जो है हमारे सहयोगी प्रवीण वहां पर हैं और वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। काफी संख्या में अधिकारी गए हैं जो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी अंदर से मिल रही है, उन्होंने कहा है कि वो जीएसटी टीम है और जांच के लिए आए हैं। आपको याद ही होगा आरती कि जब पिछले साल विक्की भालोटिया तब चर्चा में आए थे जब बंगाल पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई थी 60 लाख के फर्जीवाड़े के मामले में, जो सुमित अग्रवाल नाम के एक व्यवसायी ने दुर्गापुर में दर्ज कराया था, जिसके गवाह जो है नीतेश मित्तल, वो बोकारो के व्यवसायी हैं। लेकिन विक्की भालोटिया और चिंटू भालोटिया का नाम कुछ साल पहले जीएसटी घोटाले के समय भी आया था, क्योंकि आपको याद होगा 2017 में पूरे देश में बड़े पैमाने पर जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। लगभग 700 करोड़ का जीएसटी घोटाला हुआ था। अकेले जमशेदपुर में 65 करोड़ का मामला सामने आया था और अकेले बिष्टुपुर थाना में 37 करोड़ का गबन का मामला दर्ज किया गया था जीएसटी को लेकर। कई व्यवसायियों के नाम आए थे, कुछ तो उसमें नेम्ड है एफआईआर में और अन्य है, कुछ जो नाम अन्य है, तो ये अन्य में ये सब नाम भी आ रहे थे। लेकिन बातें फिर दब गई, क्योंकि आगे चलकर बहुत से मामलों में जो है जो पुलिस को इजाजत नहीं मिल पाई कि वो आगे प्रोसीजर करे और सबके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करे। कुछ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए, कई लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। तो ये जो मामला कहीं ना कहीं दबा है और आरती इसको हाईकोर्ट मॉनिटर भी करता है, बीच बीच में इससे संबंधित निर्देश भी आते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उसी के आलोक में ये टीम आई हो। ये भी हो सकता है कि जो 60 करोड़ की फर्जीवाड़े का मामला है उसके बाद बंगाल जीएसटी है वो आई हो, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है बंगाल से एक टीम आई है। तो कहीं ना कहीं ये सभी मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल मामले हैं उसमें भी जो है गबन का आरोप है, कहीं ना कहीं वो भी जीएसटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो जीएसटी है वो उसमें जो जीएसटी गबन हुआ था उसमें सरकार से चीजें छुपाई गई थी, फर्जी कंपनियां बनाई गई थी ऑनलाइन। तो ऐसे में जीएसटी का मामला बनता है। तो ये सारी चीजों में को अगर मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं मामला उसी से जुड़ा हुआ है। अभी अधिकारी अगर कोई बयान देते हैं तो आधिकारिक जानकारी मिल पाएगी कि दरअसल एग्जैक्टली कौन सा मामला है। लेकिन ये तो सच है कि 2017 में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें कई व्यवसायियों के नाम आए थे, जो मामला दब गया। जीएसटी विभाग की सुस्ती से ही ये मामला दबा, क्योंकि केंद्रीय जीएसटी विभाग का एक अन्वेषण विभाग है, वही जांच कर रहा है पूरे देश में जो फर्जीवाड़ा हुआ था, और उसी के निर्देश के आलोक में जो राज्य के जीएसटी है वो अपनी कार्रवाई करती है। आरती, बिल्कुल। तो क्या ये विक्की भालोटिया के अलावा भी कई और जगह हैं जहां पर जीएसटी को लेकर जीएसटी की टीम छापेमारी करने वाली है, या फिर छापेमारी चल रही हो? क्योंकि ये मामला पुराना है और कई लोगों के नाम सामने आए थे, अकेले बिष्टुपुर से ही कई मामले थे। बिल्कुल, देखिए मैंने बताया पिछले महीने जो हम लोगों ने स्पेशल कवरेज बनाई थी, स्टोरी बनाई थी, उस वक्त सीसीआर डीएसपी से हम लोगों ने बयान भी लिया था। तो उस वक्त भी एक दो नाम सामने आए थे जिनकी गिरफ्तारी बाकी थी इस मामले में, और पुलिस ने ये कहा भी कि अब ये जब फिर से ये मामला उठ रहा है तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से लोग बचे हैं। ये सिर्फ बिष्टुपुर थाने की बात है, कई थानों में मामले दर्ज हुए थे, अलग अलग थाने में मामले दर्ज हुए थे, और कुल मिलाकर 64 करोड़ का घोटाला था, अकेले बिष्टुपुर में 37 करोड़ का। लेकिन आरती, जो 37 करोड़ का जो घोटाला बिष्टुपुर में दर्ज हुआ उसमें जिस अंकित मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया, उसने जितनी अपनी जानकारियां दे रखी थी वो सब फर्जी निकली। उसने अपना एड्रेस बिरसा नगर दिया था, वहां जाकर पता किया गया पुलिस के द्वारा तो पता चला इस नाम का कोई आदमी था ही नहीं। चूंकि ऑनलाइन फर्जीवाड़ा किया गया था, चूना लगाया गया था सरकार को करोड़ों का, तो उसमें सारी जो चीजें डिटेल्स थी वो गलत लिखी हुई थी। तो एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था और इसमें बिल्कुल व्यापक जांच होनी चाहिए, कौन कौन से व्यवसायी इसमें इन्वॉल्व थे, और जो कुछ पकड़े गए, कुछ जमानत पे रिहा हो गए। मामला एक तरह से दबा हुआ ही चल रहा है। अगर नए पैमाने पर नए सिरे से इसकी जांच शुरू होती है तो अच्छी बात है। हो सकता है ये टीम बंगाल से आई हो तो वो जो 60 लाख का फर्जीवाड़ा इंडिविजुअली उसमें जांच कर रही हो, कहीं ना कहीं अगर वो अब आधिकारिक बयान क्या देते हैं वो देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं आरती, फिर हमें पता चले।
पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या मामला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनी, नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। तो विक्की भालोटिया का घर सील कर दिया गया है, जीएसटी चोरी मामले में ये छापेमारी चल रही है और ये तमाम तस्वीरें जमशेदपुर के